आज की ये कहानी हमें मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने भेजी है। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ होगा। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती हैं। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में प्रिया सो जाती है। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं है, बस का ड्राइवर भी नहीं। बस अपने आप ही चल रही है। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं हैं। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा बहुत जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई थी और पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया होगा। थोड़ी ही देर में शिमला पहुंच जाएंगे। और एक होटल में रात बिताने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने का फैसला करते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलशेम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे होते हैं। अचानक साहिल चौंक जाता है और बोलता है, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता है और गुस्से में वो लोग बोलते हैं, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? लगता है तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले जाते हैं। रात होने ही वाली थी, इसलिए वह सब ने सोचा कि यहीं पर रुकते हैं। इसलिए उन सब ने यहीं पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया के बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर चली जाती है और वहां पर उसे कोई आवाज सुनाई देती है। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया थोड़ा डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से यह बात बताई लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रिया चिल्लाती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करता? चलिए मेरे साथ, मैं आप सबको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोंच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सब डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख ही रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियां काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उनके बीच में आकर के लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो आखिर वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उसका इशारा हमारी तरफ था। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। यह देखकर हम लोग तो कांपने लग गए। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर
तेजी से आने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे, पर विजय और रवि पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में होटल वालों को बताया और बोला कि रवि और विजय दोनों लोग मिल नहीं रहे हैं, तो आप लोग उनका पता लगाइए। इस पर उन लोगों ने हमें बताया कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो पहाड़ एक शापित है। जो भी वहां जाता है वहां से कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और हमें वो अभी तक नहीं मिले। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें इसी तरह मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई घटना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।